अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई का सवाल ये है कि किस्तों की बै का क्या हुक्म है। तो किस्तों की वो वाली बै जिसके अंदर नकद और उधार के अंदर फ़र्क है। नकद और रेट है और उधार में और रेट है। नकद एक चीज़ आपको 2 लाख की मिलती है और उधार वही चीज़ 2.5 लाख की 3 लाख की मिलती है। तो वल्लाहु आलम ये सूरत जो है वो सूद की सूरत समझ आती है। जैसा कि सूद के अंदर इल्लत और ख़राबी ये होती है कि उसमें वक़्त की मोहलत के इवज़ जो है आपको अज़ाफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी से कर्ज़ लेते हैं और उसको 6 माह बाद वापस करते हैं तो 2 लाख का कर्ज़ आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो 50,000 आप दे रहे हैं जो बिल इत्तेफाक सूद है। तो इस सूरत में भी ऐसे ही है कि चूँकि 2 लाख की बजाय 2 लाख रुपए आपने 6 महीने साल में उसको जमा कराना है, वापस करना है, गोया कि वो आपके ज़िम्मे कर्ज़ है। तो वो उस कर्ज़ की वजह से जो आपने मोहलत ली है तो उसके ऊपर आप उसको इजाफ़ी पैसे वापस कर रहे होते हैं। तो जो इल्लत सूद के अंदर है वही इल्लत इसमें है। सूद में भी वक़्त की मोहलत की वजह से इजाफ़ी पैसे देने पड़ते हैं और इसमें भी वक़्त की मोहलत की वजह से इजाफ़ी पैसे देना पड़ते हैं। तो इसलिए ये सूद वाली शक्ल ही मालूम होती है। और वैसे हदीस भी है मन बाअ बैअतैनि फलहु औकसुहुमा अविर रिबा। जो बंदा एक चीज़ के 2 सौदे करता है, या तो कम सौदा कम रेट वाला वो मामला करेगा, या अगर वो ज़्यादा वाला मामला करता है तो वो सूद है। मतलब यह है कि एक चीज़ के हो गया कि अभी जी आप देंगे तो 2 लाख रुपए, बाद में देंगे 6 महीने बाद, साल में देंगे तो 2.5 लाख 3 लाख। तो ऐसी सूरत में अगर 2 लाख वाला मामला वो तो ठीक है, और 2.5-3 लाख वाला जो है वो ज़्यादा वाला मामला कर रहा है तो वो सूद वाला मामला होगा। तो ये हदीस में भी ऐसा मौजूद है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।